क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत और मार्केटिंग फंडामेंटल हम पढ़ते आ रहे थे हर वीडियोस में, जहां पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ऐसी चीज़ें सीखी जिसको कि हम अप्लाई करने के बाद अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को अचानक से तेजी से हम देखेंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमारे वर्क करने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, हमारी सेल्स स्क्रिप्ट में परिवर्तन आ जाएगा, हमारी एड कॉपी में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे वीडियो बनाने के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे किसी भी काम को करने के तरीके में, मार्केटिंग से रिलेटेड काम को करने के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा, और उसका रिजल्ट भी बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि हम किस चीज को अप्लाई करके मार्केटिंग कर रहे हैं, अब हम उस बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां अप्लाई करती हैं, जिसको वो बड़ी बड़ी कंपनियां अप्लाई करके और इतना आगे गई। तो हमने सीखा कि वो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उस चीज को अपन सीख करके जब अप्लाई करेंगे तो हम भी बड़े होंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है मार्केट सोफिस्टिकेशन। ठीक है, मार्केट सोफिस्टिकेशन, मैच योर मार्केटिंग विथ द लेवल ऑफ द मार्केट। अब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जो आप लॉन्च कर चुके हो, लॉन्च करने वाले हो, शुरू में मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, किसी के लिए बना रहे हो, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद एक डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हो, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, वो है मार्केट सोफिस्टिकेशन। उसके अलग अलग लेवल होते हैं। क्या होते हैं लेवल उसके, उसको समझना है। लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन, लेवल 1, बर्थ ऑफ मार्केट, जस्ट मेक एनी क्लेम। अब क्या हुआ है इस मार्केट के अंतर्गत कि अभी मार्केट में इसकी थोड़ी थोड़ी डिमांड आना शुरू हुई है, और इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, इस प्रोडक्ट या सर्विस का जो आप बना रहे हो वो कोई भी उसका क्या नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है। और आपने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, क्लेम कर दिया कि भाई मेरा नाम ये है, हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, हमने ये नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और आपने बिल्कुल क्लेम कर दिया, और आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी ने उस प्रकार की चीजें नहीं बनाई। तब होगा क्या कि ये है कि अब आपका प्रोडक्ट आपको बेचने में अब नया भी है, वो नए के लिए मैंने बतलाया कि क्या करना होगा, बिल्कुल नया है तो नए के लिए डिमांड बढ़ानी होगी, और डिमांड बढ़ाने के बाद लोगों को बतलाना होगा कि ये क्या हम एक्चुअल में बेच रहे हैं, जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन अब थोड़ी बहुत डिमांड है, और डिमांड होते ही उसको कोई भी नहीं बनाया अभी तक, और आप उसको क्लेम कर दिए कि भैया ये प्रोडक्ट हमने बना दिया, तो वो कहलाता है मार्केट सोफिस्टिकेशन का लेवल 1। ठीक है, मार्केट सोफिस्टिकेशन को आप इस तरीके समझ सकते हो कि मार्केट में कितना सोफिस्टिकेशन हो गया है, मतलब कितने सारे लोग आ गए हैं मार्केट में, कितना आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं भी एक हूं और भी मेरे साथ बहुत हैं। तो उसके अलग अलग लेवल होते हैं। तो पहला लेवल क्या हो गया मार्केट सोफिस्टिकेशन का, पहला लेवल क्या हो गया कि बिल्कुल बर्थ ऑफ मार्केट, जस्ट मेक एनी क्लेम। मार्केट शुरू हुआ है और आपने क्लेम कर दिया अपने प्रोडक्ट को, वो लेवल 1 कहलाएगा। आपको कोई सोफिस्टिकेशन जो है वहां पर लेवल 1 हो गया, आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा। नेक्स्ट है लेवल 2, मेक द क्लेम बिगर देन योर कंपटीशन। अब आपने तो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन आपको देखते हुए 2, 4, 10 और लोग आ गए, या पहले से थे या पहले से भी थे, हो सकता है वैसा कोई प्रोडक्ट और पहले से बना रहा हो सकता है उसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी हो।
तो अब आपको आपके प्रोडक्ट को पिच करते समय अपने कॉम्पिटिटर को भी कवर करना होगा कि आप उससे कैसे अच्छे हैं, आप वहां से क्या बेहतर दे रहे हैं। तो ये हो गया लेवल 2 मार्केट सोफिस्टिकेशन का। मेक द क्लेम बिगर देन यू कंपटीशन, बिगर देन योर कंपटीशन। आपको अपने कॉम्पिटिटर को जरूर देखना होगा कि भाई वो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, और अब आपको उससे थोड़ा सा बढ़कर के ही काम करना होगा। तब आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर पाओगे, और नहीं तो वो ऑलरेडी इतना अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर चुका है, आपने जस्ट शुरुआत की है, क्यों लेंगे लोग आपका प्रोडक्ट। तो आपको जो भी सेल्स पिच बनानी है या जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालनी है जो आपके कॉम्पिटिटर की कमियों को पूरा करे, और आपको एक लेवल 2 में अपने प्रोडक्ट को और हाई होकर के उससे बतलाना होगा। ये मार्केट सोफिस्टिकेशन का सेकेंड लेवल है। थर्ड लेवल, इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म दैट ऑफर्स अ लॉजिकल रीजन व्हाई योर क्लेम इज अचीवेबल। अब 2 3 4 लोग आ गए आपके मार्केट में, आपके कंपटीशन में। अब आपको क्या करना होगा, कस्टमर को लॉजिकल रीजन देना होगा कि व्हाई मी या व्हाई अस, हम ही क्यों, इतने सारे लोग हैं। मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट आप देखोगे तो हजारों लोग सेल कर रहे हैं, इंडिया में लाखों लोग सेल कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, सब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बना करके सेल कर रहे हैं। तो अब हमने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, क्या हमने उसमें नई चीज अपनाई हुई है, वो आप हमारी वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, कि क्या हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, कैसे आप यहां तक पहुंचे और आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो वैसा आपने कहीं देखा है कि नहीं देखा है, तो वो सारी चीजों को समझ करके हमको वैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी होगी। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और बढ़ चढ़ के बतलाना होगा, और ज्यादा अच्छे से कस्टमर को कन्विंस करना होगा, जो दूसरा व्यक्ति अपने एड कैंपेन में नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के एड कैंपेन को भी अच्छे से देखना होगा और लिखना होगा कि उसने क्या क्या कमियां की है, या वो क्या चीज नहीं बतला पा रहा है, वो कौन से ऐसी चीज है जिससे वो कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब उसको हमको अपनी एड स्क्रिप्ट में लिखना होगा, एड कॉपी में लिखना होगा, अपने वीडियो के माध्यम से बतलाना होगा, अपनी सेल्स स्क्रिप्ट के माध्यम से बतलाना होगा। तो वो हो गया मार्केट का लेवल 3। लेवल 4 में आते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहा है, मार्केट और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहा है, मतलब वैसे लोग और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि आप किस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हो। आप सोफिस्टिकेटेड मार्केट में आए हो, आप नए मार्केट में आए हो, आप लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। लेवल 4, क्रिएट अ बेटर मैकेनिज्म एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस मैकेनिज्म। अब यदि आप लेवल 4 में आ चुके हैं, जहां पर कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं, आप ही का प्रोडक्ट देख करके, आप ही की मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा करके लोगों ने कॉपी कर लिया, आपकी ही वेबसाइट को लोगों ने कॉपी कर लिया, आपके ही जो आप बोल रहे हो सेम लिख करके लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप भी उनकी बराबरी में आ गए, वैसे ही लोग बोल रहे हैं, वैसे ही सुन लिया उन्होंने और वैसे ही आपको कॉपी करके बोल रहे हैं। तो अब आपको उस चीज को छोड़ देना होगा वहीं पर जो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई थी। अब उससे बड़ा आपको सोचना होगा। आप लेवल 4 में अगली सीढ़ी में कदम में रख गए हैं कि आपको जो है उससे और आगे की तरफ आकर के सोचना होगा, और अपनी उस स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ करके, वो जो लोग कर रहे हैं आपकी कॉपी कर रहे हैं, उसको छोड़ करके आपको एक नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी लानी होगी नए प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं सोफिस्टिकेशन मार्केट के लेवल 4 में। तो आपको अपनी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलना होगा, उसको और अपग्रेड करने की जरूरत होगी। लेवल 5, द मार्केट्स लेवल ऑफ स्केप्टिज्म इज ऑफ द मैक्सिमम। बिल्कुल पीक में है, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारा कंपटीशन हो गया, दे नो लॉन्गर बिलीव इन एनी मैकेनिज्म। वो एड देखते हैं और जस्ट हटा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई इतने सारे लोग सेल कर रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल सब एक सा लग रहा है, वो हमको भी सबके साथ ही बोल रहे हैं कि ये देखो ये भी आ गए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचने, देखो ये भी आ गए, सबकी एक की तरह आप भी बन गए हो मान लो। अब आपको क्या करना है, दे नो लॉन्गर बिलीव इन एनी मैकेनिज्म। अब कस्टमर का उस प्रकार की चीजों से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि इतने लोग तैयार हो गए। तो क्या करेंगे,
न्यू एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी एक्टिवेटेड। अब आपको नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब प्रोडक्ट तो सब बेच रहे हैं, अब आपको प्रोडक्ट को भूल जाना है, अब आपको घुस जाना है कस्टमर की लाइफ में। अब केवल उसको आपको यह बतलाना है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका समय चल रहा है, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बतलाना है कि उतने सारे लोग हैं तो वो लोग बेच रहे हैं तो हम भी वैसे ही बेच रहे हैं, हमारा ये अच्छा है वो अच्छा नहीं, सबका बहुत अच्छा है। अब आपको केवल उसके मतलब कस्टमर के ऊपर जाकर के आपको केवल उसकी प्रॉब्लम्स को बतलाना होगा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा कंटेंट बनाइए, वीडियो बनाइए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे में पीछे हो रहे हैं, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, अब थोड़ा सा सोल्यूशन दीजिए। मतलब कि सीधे सीधे अब आपको उस कस्टमर के साथ, उसकी लाइफ स्टाइल के साथ आपको जुड़ जाना होगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है सेल होगा। यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत सारे लोग बना रहे हैं और सभी लोग मार्केट में आ चुके हैं और कस्टमर सबको देख रहा है और सबको देखने के बाद वो ये सोच रहा कि अरे सब एक जैसे हैं, मुझे किसी का नहीं लेना है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब आप सोचेंगे कि केवल आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बतलाते रहेंगे, बिकते जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको इंडिविजुअल एक एक कस्टमर के साथ जुड़ करके, हो सकता है कि उस कस्टमर को आपको 100 कस्टमर 200 कस्टमर के साथ आपको एक अलग से मैनेजर लगाना हो जो उनको केवल फोन में सपोर्ट करे, उनको व्हाट्सएप में सपोर्ट करे, उनके पास जाकर के उनको सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट सोफिस्टिकेटेड हो गई है। अब लोग, अगर आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को उसके घर जाकर के नहीं समझाओगे तो वो दूसरा आकर के समझाएगा। तो अब बिल्कुल आपको कस्टमर ओरिएंटेड होना पड़ेगा इस लेवल में, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब लोग घर घर तक पहुंचने लगे हैं कस्टमर के। ठीक है, तो ये है मार्केट सोफिस्टिकेशन, जिसमें आपको ये सीखना है कि भाई आपको किस लेवल में मार्केटिंग करनी है या आप किस लेवल में मार्केट में एंटर किए हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वैसा ही सबका है, लेकिन फिर भी आप सबको केवल प्रोडक्ट के बारे में बतला रहे हो और दूसरा व्यक्ति समझ चुका है मार्केटिंग फंडामेंटल को और वो घर जाकर के उस चीजों को भी समझा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम को जाकर के समझा रहा है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ ऐसा कंटेंट बतलाना होगा जहां पर कि केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बतलाना होगा। जैसे देखिए, हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट को सेल करने का, या हम जिस विचारधारा से अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट को या अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लोगों को समझाना चाहते हैं, वो केवल यही है कि आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन वो केवल क्या सिखा रहे हैं? टूल्स सिखा रहे हैं, ऑप्शन सिखा रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है उस पर जाना सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे, और मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की जिसका हमने सोल्यूशन ढूंढा है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज कंप्लीट किए हुए हो, किस चीज से आपको बेनिफिट होगा? ठीक है ना, क्या आपको बिजनेस ओपन करना चाहिए? क्या आपको जॉब करना चाहिए? अब जॉब करने के लिए आपको क्या डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल फोकस करना है? इस तरीके से कोई भी जो है वो चीजों को नहीं बतला रहा है। तो मेन हमारा मैसेज यही है कि आप जैसे हो, पर्टिकुलर उसका डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग आपको आपकी तरह ही बतलाना है। आप जॉब कर रहे हो तो कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपने जो है ग्रोथ कर सकते हो, आप हाउसवाइफ हो तो कैसे ग्रोथ कर सकते हो, आप जो है बिजनेसमैन हो तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो, फिर उसमें आपको थोड़ा सा सीख करके फिर किसी को किस प्रकार से आप काम दे सकते हो। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत मुख्य हमारा फोकस यही है कि आपके लिए क्या उपयोगी है उसको हमको बतलाना है। बाकी तो डिजिटल मार्केटिंग आज इंटरनेट में भी बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन मुख्य चीज तो ये है इस चीज को समझाना आपको कि ये टूल है, ये ऑप्शन है जो आपके लिए उपयोगी है, और बाकी सब आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको कोई भी काम का नहीं है। तो वो हमारी मेन जो है इस कोर्स का उद्देश्य है, और वो हमारी इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, वो मुख्य चीज हम आपको जो है आगे तक बतलाते रहेंगे। हमारा फोकस केवल इसी में रहेगा। तो आज हमने सीखा मार्केट सोफिस्टिकेशन के बारे में, जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।